हम अपने आप को उपवास पे रख करके प्राण का त्याग कर देंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को यही पसंद है तो हम यही कर देंगे। और अगर उससे भी सरकार नहीं मानती, अगर उसका परमिशन इजाज़त नहीं देती है, तो मेरा अगला स्टेप जो होगा वो होगा आत्मदाह का। अपने आप पर पेट्रोल छींट करके अपने आप को आग लगा लेंगे। फिर अपना मुख्यमंत्री जी चमकाइएगा चेहरा, यहाँ से दिल्ली तक आपका चेहरा तो बहुत चमक जाएगा और मान सम्मान आपका बढ़ेगा, बढ़ाते रहिएगा और आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। बिहार में इन दिनों लगातार शिक्षक आंदोलन, बीएसएससी आंदोलन, एसएससी आंदोलन, तमाम अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। 5 सितंबर को भी आंदोलन हुआ था, धरना प्रदर्शन हुआ था। तेज प्रताप यादव पहुंचे थे और हमारे साथ धरना प्रदर्शन के जो मुख्य श्रेयकर्ता हैं अनिल कुमार जी, जो स्टेट अभ्यर्थी हैं और पास आउट हैं, इनसे बात करेंगे क्या समस्याएं हैं। लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, लगातार नेता प्रतिपक्ष भी आप लोगों का सहयोग दे रहे हैं, लेकिन फिर ये मामला क्यों नहीं सुलझ पा रहा है? सबसे पहले चूँकि आपके चैनल पर मैं पहली बार आया हूँ, तहे दिल से शुक्रिया आपको कि मेरा आपने मुद्दा उठाया। देखिए, मामला ये 2019 का शिक्षक भर्ती परीक्षा से है। 2019 में एक शिक्षक भर्ती का आयोजन किया गया था, उसका नाम था स्टेट 2019। 9, 10, 11, 12 के शिक्षकों की भर्ती का एक परीक्षा था। उसके ये विज्ञापन मेरे हाथ में है। इसमें चयन प्रक्रिया स्पष्ट रूप से वर्णित था, यानी चयन की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से वर्णित था। उस चयन की प्रक्रिया में स्टेट के मार्क्स पे रिक्ति के बराबर विषयवार कोटिवार रिजल्ट देना था। हुआ भी है। हम इन विज्ञापन के शर्तों को आधार मान करके हमने फॉर्म भरा। हमने 400 किलोमीटर एग्ज़ाम दूर देने गया। जिस समय कोरोना के 1 लाख केसेज प्रतिदिन आ रहे थे, उस समय हम एग्ज़ाम दिए। हमने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन 2.5 साल खर्च कर दिए इस विज्ञापन के आधार पर। रिजल्ट भी निकलता है 21 जून को। हम 30,675 अभ्यर्थी इस विज्ञापन के अनुसार सिलेक्ट भी हो जाते हैं। उस समय के माननीय अध्यक्ष आनंद किशोर जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि 12 मार्च को जो रिजल्ट घोषित किया गया था, उस दिन मिनिमम कट ऑफ पार किए हुए सभी अभ्यर्थियों की सूची थी। लेकिन 21 जून को जो रिजल्ट हो रहा है, उसमें मेरिट लगाया गया है विषयवार कोटिवार रिक्ति के बराबर। लेकिन नॉट मेरिट वाले कुछ अभ्यर्थी नॉट मेरिट में आ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, कौन ऐसा परीक्षा नहीं होता महोदय जिसमें बच्चे फेल और पास नहीं करते। तो फेल वाले अभ्यर्थी हल्ला हंगामा करते हैं, सरकार दबाव में आती है और 26 जून को कहती है फेल और पास बराबर, मेरिट और नॉट मेरिट बराबर। कैसे बराबर हो जाएगा मेरिट और नॉट मेरिट? अब यह विज्ञापन कहाँ गया? कहाँ गया विज्ञापन? इस विज्ञापन से रत्ती भर नहीं हटेंगे, जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन इस विज्ञापन से नहीं हटेंगे। हम 30,675 अभ्यर्थी जो है वो बिहार के इतिहास में सबसे विद्वान शिक्षकों की टोली है। आप किसी का पोर्टफोलियो अगर पढ़ेंगे, कोई BHU से पढ़ा, कोई DU से पढ़ा, कोई JNU से पढ़ा, कोनो IIT से, कोनो NIT से, कोई TCS में जॉब करता है, कोई इन्फोसिस में जॉब करता है, कोई विप्रो में जॉब करता है, कोई IBM में जॉब करता है। इतनी हाईली प्रोफाइल, कोई ये लोयला में पढ़ा रहा है, कोई संत माइकल में पढ़ा रहा है, कोई डॉन बॉस्को में पढ़ा रहा है, कोई JBR में पढ़ा रहा है, लेकिन वो प्राइवेट जॉब्स है। तो लोग गवर्नमेंट जॉब में आना चाहता है। बिहार के गरीब बच्चों को पढ़ाने की सेवा भाव है लोगों में कि हम बिहार की सेवा करें, बिहार को नंबर 1 राज्य बनाएं, और यही मेरा सेवा भाव है। लेकिन सरकार ने क्या किया? मेरिट और नॉट मेरिट को बराबर कर दिया। कभी मेरिट और नॉट मेरिट बराबर नहीं हो सकता, और मेरिट कभी अर्थहीन नहीं हो सकता महोदय, मेरिट कभी अर्थहीन नहीं हो सकता। शिक्षा मंत्री जी, मैं आपसे कहता हूँ, क्या आप अपने बच्चे को, क्या अपने नाती और पोते को नॉन मेरिट वाले टीचर से कभी पढ़ाना पसंद करेंगे? क्या आप सरकारी स्कूल में पढ़ाना पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे। तो बताइए, बिहार के गरीब बच्चों को आप नॉट मेरिट वाले टीचर से पढ़ाने की बात कैसे करते हैं महोदय? कैसे करते हैं? कैसे करते हैं आप? और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं पत्रकार भाइयों के जरिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप में मेरिट है तब ना आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जदयू के और सारे नेता बिहार का मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें वो मेरिट नहीं है जिनमें आप है। तो जब मेरिट की जब पूजा वहाँ है, तो मेरिट की पूजा यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए? और महोदय, इस विज्ञापन में आपने निकाला था, आपकी बताइए साख कहाँ पहुँच जाएगी? आपकी इज्जत प्रतिष्ठा कितनी धूमिल होगी महोदय? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। माननीय नीतीश कुमार जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी इज्जत और प्रतिष्ठा धूमिल होगी। आप अपनी साख को बचाइए। ये वक्त है परीक्षा का, ये वक्त है अपनी साख बचाने का, इज्जत बचाने का। और दूसरी बात, आपने पहले भी महोदय 1 लाख ऐसे शिक्षकों को नियुक्त कर दिया है प्राइमरी और मिडिल क्लासेज में, जिनको बिहार का मुख्यमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री तक नहीं आता। क्या आप वही खेल फिर करना चाहते हैं? वो तो कम से कम प्राइमरी स्कूल है, उसमें चल जाएगा। ये 9, 10, 11, 12 जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है। इसमें कम पढ़े लिखे शिक्षकों से नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। और हम जो हाईली क्वालिफाइड 30,675 जो मेरिटोरियस अभ्यर्थी हैं महोदय, उन मेरिटोरियस अभ्यर्थियों को मौका अगर नहीं मिला तो बिहार गर्त में चला जाएगा, बिहार गर्त में चला जाएगा। ये बचाने
का वक्त है। हम हाईली प्रोफाइल, हाईली क्वालिफाइड लोग जो टीचर हैं, हाईली प्रोफेशनल जो लोग हैं, ये बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने में जो आपका सपना है उसमें हम सहयोग करेंगे महोदय। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा नम्र निवेदन है कि आप हमारे विचार को सुने, आप इस विज्ञापन को पढ़ें महोदय, और सरकार के द्वारा राज्यपाल के आदेश से निकाला हुआ विज्ञापन का पुनः स्थापित किया जाए और स्टेट के मार्क्स पर सारी नियुक्ति सुनिश्चित की जाए महोदय। ये माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा नम्र निवेदन है। दूसरी बात, मैं सभी नॉट मेरिट वाले अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूं कि बताओ मेरे साथी, जब 21 जून को मेरिट निकला था तो 22, 23, 24 जून को और 29 जून को आपका आंदोलन का एजेंडा क्या था? आपका एजेंडा था कि हमें भी मेरिट में लिया जाए, और इसी आधार पर आपने हाई कोर्ट में केस किया था। वो केस आपका सबूत है, लेकिन आज आपका एजेंडा बदल चुका है। आज आप इसको आप पात्रता परीक्षा घोषित कराना चाहते हैं। ये कभी नहीं हो सकता। और ये पात्रता परीक्षा अगर सरकार घोषित करेगी, ये हम देखिएगा कोर्ट में सरकार को तो हम पराजित करेंगे ही, लेकिन बताइए क्या कोर्ट ही सिर्फ चीज़ होता है? अगर सब कुछ कोर्ट से ही हो जाता तो सरकार किस काम की है? कोर्ट में मामला कब गया? कोर्ट में 4 केसेज हो चुके हैं और एक केसेज और मैं करने वाला हूँ। 1-2 दिन में मैं फाइल कर दूंगा। कोर्ट में आपने किस आधार पर केस किया है? विज्ञापन के आधार पर कि हम विज्ञापन में जो बातें लिखी गई हैं, हमने विज्ञापन के शर्त के आधार में, अरे सरकारी विज्ञापन है महोदय, ये राज्यपाल के आदेश से निकाला हुआ विज्ञापन है। आप इस विज्ञापन के आधार पर हम फॉर्म भरे थे, 500 रुपया दिए थे। वो शर्तों को पूरा नहीं किया गया है। पूरा चयन प्रक्रिया बदल दी गई है। यानी विज्ञापन पहले निकाला गया और उस विज्ञापन में जो चयन की प्रक्रिया थी उसको बदल दिया गया, पूरा बदल दिया गया। यही तो 26 जून का लेटर। मेरे कई नॉन मेरिट वाले मुझे फोन करते हैं, कहते हैं कि कहाँ चयन की प्रक्रिया बदल दी गई, और विज्ञापन में पढ़ के सुनाते हैं कि ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है। अगर कहते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है ही, तब 26 जून का लेटर क्यों निकाला गया? 26 जून का लेटर जो है ये बात को साबित करता है कि विज्ञापन में टेम्परिंग हुई है। मेरिट और नॉट मेरिट को लेकर जो अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत आपकी हुई थी क्या? बिहार बोर्ड के अध्यक्ष से? बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने सही काम किया है, उन्होंने तो रिजल्ट निकाल दिया। शिक्षा विभाग में गड़बड़ी चल रही है। शिक्षा विभाग में गड़बड़ी, हाँ, शिक्षा विभाग के वो अपर मुख्य सचिव हैं संजय सर, और माननीय मंत्री हैं शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, उन्होंने मिल करके ये सब काम किया है। और माननीय विधि विभाग से विधि मंत्री जो है उनसे सहमति लेकर के इन्होंने इस विज्ञापन को, चयन प्रक्रिया को टेम्पर किया है। एक आखिरी सवाल है, लगातार बिहार में आंदोलन चलते हैं, कोई भी मामला हो, कोई भी बहाली हो, कोर्ट से होकर गुजरना पड़ता है। हाँ। तो क्या लगता है आपको बिहार में ये कब तक चलेगा? बचपन से लेकर आज तक सुनता था मैं कि सरकार की कोई गलती नहीं होती होगी, हम सारे अभ्यर्थियों की गलती होती होगी जो बेवजह अपने स्वार्थ में कोर्ट चले जाते होंगे। लेकिन पहली बार मैंने अपने जीवन में एहसास किया कि सरकार कितना ब्लंडर कर सकती है, सरकार कितना दगाबाजी कर सकती है। बताइए, विज्ञापन, अपने ही विज्ञापन को रद्द करना। सरकार 1 मिनट नहीं, सरकार को हम टिकने देंगे, परास्त कर देंगे, चारों खाने चित कर देंगे। लेकिन हमारा गुस्सा मुख्यमंत्री महोदय से ये है कि बताइए महोदय, आपके पास तो 15 वकील हैं, एडवोकेट जनरल हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, लेकिन हम गरीब अभ्यर्थियों के पास क्या है? हमें तो वकील करने पड़ रहे हैं पैसे दे करके। तो बताइए, हमें आप बेवजह के परेशान कर रहे हैं, बेवजह के परेशान कर रहे हैं। आपकी साख खराब होगी, आपकी साख खराब होगी। हम तो चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ करके कहेंगे, आपके पास पुलिस फोर्सेज है, आप हमें पीटेंगे भी, हम अभ्यर्थियों को, लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं, हम दबने वाले नहीं हैं। क्योंकि भारत की आज़ादी, जब आज़ाद हुआ था तो हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला था, हमें बोलने की स्वतंत्रता मिली थी, और उसका हम सदुपयोग करेंगे, हम उसको बोलेंगे। और बताते हैं आपको, हमने 5 सितंबर को एक आंदोलन किया था, 1 दिवसीय, और उसमें सरकार को ये हमने अल्टीमेटम दिया है कि अगर 15 दिन के अंदर इस विज्ञापन को पुनः बहाल नहीं किया गया, 21 जून का रिजल्ट को पुनः स्थापित नहीं किया गया, तो अगले 15 दिन में हम आमरण अनशन की तैयारी का घोषणा कर देंगे। और उसके अगले दिन अगर आमरण अनशन से भी, आमरण अनशन का मतलब फास्ट टिल डेथ, हम अपने आप को उपवास पे रख करके प्राण का त्याग कर देंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को यही पसंद है तो हम यही कर देंगे। और अगर उससे भी सरकार नहीं मानती है, अगर उसका परमिशन इजाज़त नहीं देती है, तो मेरा अगला स्टेप जो होगा वो होगा आत्मदाह का। अपने आप पर पेट्रोल छींट करके अपने आप को आग लगा लेंगे। फिर अपना मुख्यमंत्री जी चमकाइएगा चेहरा, यहाँ से दिल्ली तक आपका चेहरा तो बहुत चमक जाएगा, और मान सम्मान आपका बढ़ेगा, बढ़ाते रहिएगा, और आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा। और अगर उसकी भी इजाज़त नहीं देती, हम सुसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने गलत काम नहीं किया है। अगर सरकार कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो हम भी कानून को हाथ में ले लेंगे। ये गलत बात है। मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि आप कानून को हाथ में मत लीजिए, वरना 30,675 अभ्यर्थी भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं होगा, कोई विकल्प नहीं होगा। हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और दुनिया में गवाह है, जहाँ जहाँ इतिहास में
कानून की अवहेलना हुई है, संविधान की अवहेलना हुई है, वहाँ वहाँ उग्रवाद और आतंकवाद बढ़ा है। अफगानिस्तान इसका उदाहरण है, माली, सूडान और सीरिया इसका उदाहरण है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा नम्र निवेदन है कि आप इस विज्ञापन का पालन करवाइए, आप इस संविधान का पालन करवाइए। ये विज्ञापन मेरा गीता और कुरान है, इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, कोई समझौता नहीं हो सकता। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपकी साख का सवाल है, ये बिहार का साख का सवाल है, बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने का सवाल है, यहाँ विद्वान शिक्षकों की सेवा लेने का सवाल है। इसलिए आपके पास कोई विकल्प नहीं है, विज्ञापन को वापस लाइए, विज्ञापन को वापस लाइए, कोर्ट के भरोसे मत रहिए, अपना निर्णय सुनाइए और चयन के और आगे की जो प्रोसेस है उसको शुरुआत करिए। तो हमारे साथ थे अनिल कुमार जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो विज्ञापन उस समय निकाली गई थी उसको बदल दिया गया है, चयन की जो प्रक्रिया थी उसको भी बदल दिया गया है। इसलिए 5 सितंबर को इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था और उसमें तेज प्रताप यादव भी पहुंचे थे। तेज प्रताप यादव ने इनकी समस्याओं को जाना था। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनकी जो बातें हैं वो बातें क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंच पाती है या नहीं। हालांकि शिक्षकों का लगातार ये मामला रहा है, इस तरीके के अन्य मामले बिहार में सामने आते रहे हैं, लेकिन ये आंदोलन अब लंबी चलेगी, जैसा कि ये बता रहे थे। देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ इसमें निकल कर सामने आता है। ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या इनके हक की लड़ाई में जिस प्रकार से सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है फिर से मिल पाता है या नहीं। आप बने हमारे साथ। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो ज़रूरत है शेयर करने की, और कमेंट में आप अपना सुझाव दे सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।